हत्या 1 साल पहले गलत दोस्तों के चंगुल में फंसकर नशे पते करने से हो गई थी। मीना के पति अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसे अब मीना ही जैसे तैसे करके संभाल रही थी। एक बार रात के करीब 12 बजे थे। चोर 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 की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। सोती हुई वृद्धा मीना की आंख खुल गई। उसने अंधेरे में आंखें फाड़कर देखने का प्रयत्न किया, पर अंधकार में उसे कुछ दिखाई न पड़ा। उसे लगा मानो उसके सिवाय कमरे में कोई और भी है। उसने बिजली के स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि पास आकर कोई फुसफुसाया। अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो ये चाकू तुम्हारे पेट के आर पार हो जाएगा। मीना के हृदय में एक टीस उठी। उसे अपना जवान बेटा याद आ गया, जिसकी हत्या ऐसे ही रात के अंधेरे में उसके दोस्तों ने छुरा घोंप कर दी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मैं मौत से नहीं डरती। उसे गले लगाने के लिए मैं वर्षों से इंतजार कर रही हूँ। लगता है इतने दिनों बाद उसे मेरा ख्याल आया है। बेटा, मैं तेरा एहसान मानूंगी अगर तू यह चाकू मेरे शरीर के आर पार कर दे तो। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे मुंह से एक हल्की सी भी चीख नहीं निकलेगी। पर बेटा, मैं मरते समय एक विनती करती हूँ। पता नहीं तू कब का भूखा प्यासा है। सामने फ्रिज में सभी खाने का सामान भरा पड़ा है। मुझ पर विश्वास ना हो तो इस बड़े से रुमाल से मेरा मुंह बंद कर दे और इस चादर से मेरे हाथ पांव बांध दे। नहीं माँ, मुझे विश्वास है कि आप मुझे नहीं पकड़वाओगी। यह सच है कि मैं बहुत भूखा हूँ। पुलिस के डर से कई दिनों से भाग रहा हूँ। माँ, तुम ही परोस दो ना। बेटा, तुम्हारे माता पिता नहीं है? माँ, शायद मेरा जन्म कूड़े के ढेर पर ही हुआ था। कोई निर्मोही माँ अपने पाप को छुपाने के लिए मुझे वहाँ डाल गई। पुलिस ने मुझे उठाकर अनाथालय पहुँचा दिया। वहीं मैं पला। वहाँ जो मेरी दुर्गति होती थी उसे मैं फुर्सत में बताऊंगा। मीना ने बड़े प्यार से एक थाली में सारा सामान सजाकर उसे दे दिया। फिर ममता भरी आंखों से उसे निहारती हुई बोली, बेटा, तेरा नाम क्या है? वैसे तो लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, पर मेरे उस्ताद ने मेरा नाम सोनू रखा है। नाम तो तेरा बहुत अच्छा है, पर काम तो अच्छा नहीं है। परिस्थितियां मनुष्य से अपराध करवा देती है। मैं तो केवल चोरी करता हूँ, पर लोग तो हत्या तक कर डालते हैं। धूप की ज्वाला कितनी तीव्र होती है, यह एक भुगत भोगी ही समझ सकता है। रात के सन्नाटे में उनकी धीमी आवाज शायद चौकीदार ने सुन ली। वह जानता था कि वृद्धा अकेली ही रहती है। वह डंडा लेकर वृद्धा के दरवाजे को खटखटाकर बोला, माताजी, फौरन दरवाजा खोलिए। मीना और सोनू दोनों डर गए। मीना ने सोनू को इशारा किया। वह परोसी हुई थाली लेकर पर्दे के पीछे चला गया। दरवाजा खोलकर मीना बोली, अरे मुरली, इस आधी रात में दरवाजा क्यों खुलवाया? अभी आप किससे बातें कर रही थी? क्या सचमुच में बोल रही थी? अरे, नींद में बड़बड़ाने की आदत नहीं छूटी। तू तो जानता है कि मैं कई बार रात में चीखी भी हूँ। इस बुढ़ापे में जो हो जाए थोड़ा है। मुरली, अब तू जा, मुझे नींद आ रही है। अब मैं सोने की कोशिश करूंगी। मुरली के जाते ही मीना ने दरवाजा बंद कर लिया और चैन की सांस ली। सोनू भी थाली लेकर पर्दे के पीछे से आ गया। फिर वह ऐसी निश्चिंतता से खाने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे खाते देखकर मीना की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा जैसे उसका बेटा ही सामने बैठकर खा रहा हो। जब सोनू खाना खा चुका था तो मीना बोली, बेटा, 1-2 दिन तुम यही छुपे रहो, फिर मैं तुम्हें रुपये दूंगी। उसे कोई रोजगार शुरू करके चोरी जैसा बुरा काम छोड़ देना। माँ, न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और न ही रोजगार जैसे कार्य करने की क्षमता रखता हूँ। इसके अलावा पुलिस किसी न किसी बहाने मुझे फिर जेल भेज देगी। अब तक जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ वही मेरे लिए ठीक है। वर्षों की आदत चुटकियों में थोड़ी ही जाती है। तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं मौका देखकर 1-2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा। सच बताना बेटा, तुम केवल चोरी ही करते हो या और कुछ भी? माँ, तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलूंगा।
मुझे एक काम और भी करना पड़ता है। एक दिन एक भिखारी ने मुझे एक पैकेट देकर कहा था कि इसे बहुत दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा, तुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। उस पैकेट में क्या रखा था इसका मुझे पता नहीं, पर सोचता हूँ उसमें जरूर कोई नशीली चीज रखी थी। मैंने जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। ज्यादा करके मैं छोटी छोटी चोरियां या पर्स उठाने का काम करता हूँ। सुनो माँ, यह सब तुम्हें सुनाते मुझे डर नहीं लगता कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, बल्कि सभी बातें तुम्हें बताकर मेरा मन हल्का हो गया है। ये सभी बातें करते करते सुबह हो चुकी थी। मीना ने कहा, बेटा मुझे बाहर कुछ सामान लेने जाना है, मैं बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। घर से कुछ दूर जाकर उसने थाने में फोन करके कहा, इंस्पेक्टर साहब, मीना नाम की महिला ने अपने घर में एक शातिर चोर को छुपा रखा है और घर का नंबर है 3021। इतना बोल उसने फोन काट दिया। एक बार उसके मन में ये ख्याल भी आया कि यह सब गलत है, पर सोनू के भविष्य का ख्याल करके उसने अपने को मजबूत किया और घर की तरफ चल पड़ी। पहुंची तो देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से मकान घेर लिया है। उसे देख सिपाही ने उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही उसके हाथों में से ताली लेकर दरवाजा खोल दिया। सोनू सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर इंस्पेक्टर ने मीना और सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बोला, बहुत दिनों से हम इसे ढूंढ रहे थे, आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। सोनू चीख कर बोला, मैं चोर हूँ ठीक है, मुझे गिरफ्तार किया वह भी ठीक है, पर इस वृद्धा का क्या दोष है? इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, मुजरिम को पनाह देना भी तो जुर्म है, इसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। इनका कोई दोष नहीं है, चाकू की नोक पर मैंने इनसे सारा काम लिया है, इन्हें छोड़ दीजिए। बेटा, गुनाह करके सजा भुगतने से हमें डरना नहीं चाहिए। हो सकता है हमें पकड़वा कर भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा हो। जिस दिन तुम पाप को पाप समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे पुराने कर्म भगवान अपने आप माफ कर देगा। गलती करके अगर मनुष्य पश्चाताप की अग्नि में जलता है तो वह तपकर कुंदन बन जाता है। माँ, अगर मुझे पता होता कि मेरे पापों की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी तो मैं यहाँ कभी न रुकता। इंस्पेक्टर ने दोनों को जेल में भेज दिया। 4 दिन बाद ही उन्हें अदालत में पेश किया गया। वकील ने मीना से पूछा, आपने इस अपराधी को पनाह क्यों दी, जबकि आप जानती हैं कि ऐसा करना जुर्म है? क्योंकि यह मेरा बेटा है। आपका एक ही बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई, यह दूसरा कहाँ से टपक पड़ा? वकील साहब, इस युवक की बाह पर देखिए एक त्रिशूल बना है। हाँ, बना तो है, पर उससे आपका क्या संबंध? मेरे 2 बेटे थे, हम पति पत्नी कुंभ के मेले में गए थे। बड़े का हाथ मेरे पति पकड़े हुए थे, यह छोटा बेटा मेरी गोद में था। भीड़ में कोई मेरी गोद से बच्चा छीनकर भाग गया, क्योंकि उसके गले में सोने की चैन थी। हमने बहुत खोजा, पर बच्चे का कहीं पता न चला। रोते रोते हम घर आ गए। अपने बड़े बेटे का मुंह देखकर हम पति पत्नी अपना गम भूलने लगे। एक रात जवान बेटे की किसी ने हत्या कर दी। मेरे पति इस गम को झेल नहीं पाए और 2 महीने बाद ही चल बसे। उस रात जब इस युवक ने चाकू दिखाकर मुझसे पनाह मांगी तो मुझे राजी होना पड़ा। मैंने उसे अपने बेटे की शिकल से मिलता जुलता पाया। मेरी ममता ने जोर मारा। मैंने उसे खाना खिलाया और अपने बेटे के कपड़े पहनने को दिए। जैसे ही उसने कमीज उतारी, मुझे यह निशान दिखाई दिया। मैं खुशी से पागल हो गई। मैंने सोचा 1-2 दिन बाद यह भेद मैं खोल दूंगी, पर इसी बीच पता नहीं पुलिस कैसे पहुंच गई और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। जज साहब, यह मेरा 20 साल का खोया हुआ बेटा सोनू है। एक को तो मैं गवा बैठी थी, क्या दूसरे को भी गवा देती? क्या आप ऐसा कर सकते थे? बोलिए जज साहब। कहते कहते मीना रोने लगी। कटहरे में खड़े सोनू के मुंह से एक चीख निकली, मैं कूड़े के ढेर पर फेंका नाजायज बच्चा नहीं हूँ, बल्कि एक आदर्श माँ का बेटा हूँ, जो मुझे वर्षों से सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। वकील साहब, यह चोरी ही मुझे फल गई, इसी के कारण मुझे मेरी वाह मिली है। अब तुम सच सच सारी बातें बताकर अपना जुर्म कबूल कर लो
वकील साहब, भूख आदमी से सब कुछ करवा लेती है। कई दिन भूखे रहने के बाद हार कर मुझे चोरी करनी पड़ी। एक अनजान आदमी को कोई नौकरी भी नहीं देता। मैं पहले छोटी छोटी चोरियां करता था, पर इस साल से मुझे एक पैकेट दिया जाता था। उसे एक स्थान पर रखने के बाद वही मेरी मजदूरी भी रखी मिलती थी। यह पैकेट हमेशा राह चलते किसी भिखारी द्वारा मुझे मिलता था। उसने भी पैकेट देने वाले की शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वह बुर्का पहने रहती थी। बस इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। सोनू को 6 महीने तथा मीना को 1 महीने की कैद हो गई। मीना ने जज से विनती की, जज साहब, इतने वर्षों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। मुझे जेल में उनसे मिलने की आज्ञा दिलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दयालु जज ने उसे आज्ञा दे दी। जेल में मीना बराबर सोनू से मिलती और उसे बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा देती। धीरे धीरे वह उसे गुनाह की दुनिया से बाहर खींच लाने में सफल होती जा रही थी। सोनू ने कसम खाकर कहा, माँ, मैं भूखा मर जाऊंगा, पर गुनाह की दुनिया में फिर से कदम नहीं रखूंगा। महीने भर बाद ही मीना को जेल से छुट्टी मिल गई। वह सोनू के पास आकर बोली, बेटा, आज मैं जेल से छुट्टी पाकर घर जा रही हूँ, पर ये 5 महीने कैसे कटेंगे? माँ, आप चिंता मत करो। हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार ही हमें शक्ति देगा। तुझे तेरा बेटा मिल गया और मुझ अनाथ को मेरी माँ मिल गई। इससे बढ़कर और क्या सुख होगा। पर माँ, एक बात मुझे जीवन भर सताती रहेगी कि तेरे बेटे ने तुझे कलंक के सिवाय कुछ नहीं दिया। यह कहते कहते उसकी आंखें झलक उठी। आखिर वह समय बीत गया जिसका दोनों माँ बेटे को इंतजार था। जिस दिन सोनू को रिहा होना था। सुबह से मीना बावड़ी सी घूम रही थी। 10 बजे सुबह वह फूलों की माला लेकर जेल पहुंच गई। जेल से बाहर निकलते ही उसने फूलों की माला उसे पहनाई। धीरे धीरे करके मीना ने अपने सभी कारोबार सोनू को सौंप दिए और तिजोरी की ताली उसे देती हुई बोली, बेटा, अब सब कुछ तेरा ही है। देखो माँ, काम देखने की जिम्मेदारी मेरी है, पर तिजोरी की चाबी तुम्हारी कमर पर ही शोभा देगी। अभी इतना बड़ा बोझ मुझ पर मत डालो। जिस दिन अपने को इस काबिल बना लूंगा तब यह लूंगा। मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे साथ ही तो रहूंगा। जब जरूरत होगी मांग लूंगा। सोनू रोज वक्त पर दुकान पहुंच जाता और मन लगाकर काम करता। देखते देखते मीना की दुकान अच्छी चल पड़ी। एक दिन मीना बोली, बेटा, मैं तो पका हुआ आम हूँ, किसी समय भी टपक सकती हूँ। अब इस घर में पायल की आवाज आनी चाहिए। मैं तो जल्दी से जल्दी तेरा विवाह करके पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ, यह नहीं हो सकता। पर बेटा, क्यों नहीं हो सकता? माँ, न जाने कैसी लड़की इस घर में आ जाए। उस लड़की ने अगर तुम्हें कष्ट दिया तो हम दोनों का जीवन नरक बन जाएगा। अब मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम मेरे 20 साल के बिछड़ने का दुख भूल जाओगे। यह तभी संभव होगा जब मैं शादी नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की से तेरा विवाह नहीं करूंगी। मैंने लड़की देख रखी है, बड़ी ही सुंदर तथा सुशील है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। बस अब तो चट मंगनी और पट ब्याह होगा। दूसरे ही दिन मीना ने कंचन को दिखाकर पूछा, कैसी है मेरी पसंद? माँ, सूरत तो अच्छी है, पर सीरत के बारे में हम दोनों में से कोई नहीं जानता। पता नहीं कैसा स्वभाव होगा। तो उसकी चिंता मत कर बेटा। जितनी कंचन ऊपर से सुंदर है, उतनी ही दिल की भी सुंदर है। बड़ी धूमधाम से मीना ने सोनू का विवाह कंचन से कर दिया। पहली ही रात में सोनू कंचन से बोला, देखो कंचन, मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। अब हमें उन्हें इतना सुख देना है कि वो पिछले सारे दुख भूल जाए। इस पवित्र रात्रि में मैं कसम खाती हूँ कि माँ को कभी मुझसे शिकायत नहीं मिलेगी। मीना के जीवन में बाहर आ गई। बेटा तथा बहू दोनों ही उसे पूजते थे। ऐसे सुख की तो उसने कल्पना भी न की थी। परंतु मीना ये सुख ज्यादा दिन भोग ना पाई। उसकी सेहत दिनों दिन गिरती गई। उसे भी मालूम हो गया कि अब वह ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उसने सोनू से कहा, बेटा, मैं उस जज से मिलना चाहती हूँ जिसने हमारा फैसला सुनाया था।
उससे कहना कि मेरा अंतिम समय करीब है। मैं कुछ जरूरी बातें उनसे करना चाहती हूँ। मुझे वह निराश न करे, नहीं तो मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। सोनू तुरंत गाड़ी लेकर जज साहब को ले आया। वो फौरन मीना जी के पास पहुंच गए। वे मीना को भूले नहीं थे। जज साहब के बैठ जाने पर मीना बोली, बेटा, तुम दरवाजा बंद करके चले जाओ। मुझे जज से कोई जरूरी बात करनी है। सोनू के जाते ही मीना बोली, जज साहब, इंस्पेक्टर से मैंने अपने बयान में कहा था कि किसी अनजान ने उसे फोन पर बताया था कि मीना देवी ने एक शातिर चोर को शरण दे रखी है। आशा है आपको याद होगा। जज साहब ने सहमति में सिर हिलाया। तो सुनिए जज साहब, वह अनजान मैं ही थी। मैंने ही फोन पर यह खबर दी थी। जज ने आश्चर्य से मीना की तरफ देखते हुए पूछा, मीना देवी, पर ऐसा आपने क्यों किया? मैं उस चोर को सुधारना चाहती थी। उसकी हृदय में यह भावना जगाना चाहती थी कि चोरी करना अपराध था, पाप है। अगर मैं उसी समय उसे पकड़वा देती तो उसका विश्वास मुझसे उठ जाता। फिर मैं उसे सही रास्ते पर नहीं ला पाती। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने खुद सजा भोगकर उसका विश्वास जीता और उसे एक आदर्श नागरिक बना पाई। जज साहब, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सोनू मेरा बेटा नहीं है। उसकी माँ ने उसकी बाह पर त्रिशूल इसलिए बनवाया होगा कि शायद जीवन में कभी उसकी भेंट अपने बेटे से हो जाए, तब वह इस निशान के जरिए अपने बेटे को पहचान ले। जब उसने कपड़े बदले तो मैंने यह निशान देख लिया था और उसी को देखकर मैंने एक काल्पनिक कहानी बनाकर आपको सुना दी थी, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि वह मेरा बेटा है। पर जज साहब, मैंने यह झूठ एक मनुष्य का जीवन संवारने के लिए ही बोला था। जज साहब, सोनू का विश्वास पाने के लिए मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया और मेरा यह बलिदान कितना सफल रहा, यह आप देख ही रही हैं। जीवन में वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ के माथे पर कलंक लगे। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी वह अपना ईमान नहीं बेचेगा। यह झूठ आपकी नजरों में गुनाह है। इस झूठ से किसी का भला ही हुआ है। सोनू और कंचन दोनों ये सब बातें बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थीं। मीना बोली, सोनू बेटा, चलते समय तुझसे एक वादा लेकर जाना चाहती हूँ। गिरे हुए लोगों की कभी हंसी मत उड़ाना, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना। सोनू और कंचन सिसकते हुए उसके निर्जीव शरीर से लिपट गए।